गुड मॉर्निंग तगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं हूं अभी पहाड़ी बागली में। आज हम कहीं जा रहे हैं। देखो मैंने नई टी शर्ट पहनी है टी शर्ट तो वही है दोस्तों, धो धा के फिर से प्रेस करके पहनी है। और बड़ी मुश्किल से आज मम्मी भी घूमने के लिए तैयार हुई है। मेरा कुछ काम था तो मैंने कहा मम्मी जब मैं जा ही रहा हूँ, गाड़ी जा ही रही है तो तू भी चल। तो बड़ी मुश्किल से बटी गई दगड़ियों, वो भी इस वजह से क्योंकि हम आज इसके मैच जा रहे हैं। मेहता देश जाने दगड़ियों कहाँ लागो बढ़िया अपन मैतिन है मिली बात बहुत बढ़िया लागू जब। अब वैसे तो मेरा माकोट हल्द्वानी हो गया है दोस्तों, मामू की हवेली जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। लेकिन जो मेरा मूल माकोट है वहाँ हम जा रहे हैं। पप्पा को हम अकेली छोड़ के रह जाओगे आप? जैसे जैसे परिवार बढ़ता रहता है ना, हाँ वैसे ऐसे फिर अकेले रहना पड़ता है। कितनी डीप बात बोली है पप्पा ने। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे अकेले रहना पड़ता है। ये सीधा व्यंग है दोस्तों हमारे ऊपर। मैं आज लगभग 20 साल बाद जा रहा हूँ अपने माकोट, क्योंकि माकोटी तो मेरे सब हल्द्वानी आ गए तो कभी यहाँ जाने का मौका मिला ही नहीं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि तुम और रंजना तो इतना घूम रहे हो लेकिन आप अपने मम्मी पापा को कहीं नहीं ले जाते हो, उनका ध्यान नहीं रखते हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उनको घुमाना चाहते हैं लेकिन वो घूमना नहीं चाहते। ये बात से रिलेट वो लोग करेंगे जिनके ईजा बाजू पहाड़ में रहते हैं और बच्चे बाहर रहते हैं। जब कभी भी वो उनको घुमाने के लिए बोलते तो साफ मना कर देते हैं। सेम यही सिचुएशन हमारे साथ भी है। अब लगा लो यहाँ से 1-2 घंटे का रास्ता, वहीं पे जाने के लिए इतनी बहस करनी पड़ रही है। अब इनको कहीं बाहर विदेश ले जाएंगे तो तब तो तहलका ही हो जाएगा। आज के जो हमारे साथी पायलट हैं गणेश जोशी जी, बहुत ही हैंडसम हैं दगड़ियों, लगभग 6 फीट के हैं और बहुत ही योग्य वर हैं दगड़ियों। गणेश जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। ये गणेश जी की धन्नो है दगड़ी। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, वाह 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 वाह। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मेरी गाड़ी में सवारी करने वाले को सबसे पहले नमस्ते। वाह वाह वाह। अरे सुमित भी आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ हाजिर आते सुमित देवा ये मम्मी का पिछलग्गू है दगड़ियों, जहाँ जहाँ मम्मी वहाँ वहाँ सुन। तो गाइस जी इस जगह का नाम है खैरना। एक खैरना हल्द्वानी जान बखो पड़ू और एक खैरना मामा थल जान बखो पड़ू दगड़ियों। पूरा मलबा रोड में बह के आया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे गांव का IIT गिलथी है, ये आप देख सकते हैं। और इसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। इतना टफ एग्ज़ाम इस कॉलेज का होता है दोस्तों कि आज तक कोई भी बच्चा क्रैक नहीं कर पाया है। इस वजह से हमारा IIT गिलथी अभी तक 5 पढ़ रखा है दोस्तों IIT शिवनगरी थल में आपका स्वागत है। और यहाँ से अब हमारा अगला स्टेशन होगा मुआनी और वहाँ से ऊपर एक गांव है दोस्तों गोबराड़ी, तो आज हमको वहाँ जाना है। तो दोस्तों इस जगह का नाम है चोपड़ा और यहाँ से जब आप ऊपर को जाते हैं पैदल, अब तो शायद रोड भी चली गई है, तो वहाँ एक गाँव पड़ता है उपराड़ा, ठीक है। वहीं मेरी मम्मी के मौसी का घर भी है, जो मीना मामी ब्लॉग में आती है ना, जी हाँ, उनका ससुराल यही है दोस्तों। ये बात और है वो जाती नहीं है थोड़ी ही देर में हम मुआनी पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं लगभग। ये है वो रोड जो कि हमारे माकोट की तरफ जा रही है। फर्स्ट क्लास डामर वाली रोड है। जब हम छोटे छोटे थे तब यहाँ रोड नहीं होती थी, हम नहर का रास्ता था, नीचे भ्यो होता था, नीचे सीधे गाड़ थी दगड़ियों और इधर ऊपर तरफ नहर थी और बीच में छोटा सा से चलने वाला रास्ता था। तो बहुत डर लगती थी और बहुत थकान हो जाती थी। फुटन लग खवाया जाही दगड़ियों। फिर वहाँ कुछ भी हम रोज तेला मालिश वालिश कर यहाँ तब जाए था, हाथ ठीक होती, कभी तो पेन किलर भी लेना पड़ता था। बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड और रोड के किनारे मकान भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे गर्म घाटी होने की वजह से यहाँ पे आम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मेरे माकोट के आंगन में भी एक आम का पेड़ था, पता नहीं अब है या नहीं है। उसकी छांव में हम बैठा करते थे। ये रोड गई चौबाटी को और ये गई नीचे हमारे माकोट को। यहाँ से नीचे को रास्ता है, पर मैं इस रास्ते से आज पहली बार आ रहा हूँ। हमारा रास्ता वहाँ नीचे था, वहाँ से नहर होती थी, वहाँ से नहरी हम आते थे। तो चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके दिखाते हैं। गोबराड़ी वालों, ये बोट का नाम क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यार, क्योंकि ये हमारी तरफ को नहीं होते हैं। बचपन में इसके पत्ते को हम ऐसे तोड़ते थे, 2 पत्तों को तोड़ते थे, इनसे चोप आता था। ये देखो
ऐसे चोप आता था, फिर उसको हम ऐसे फू फू करके बुलबुला बनाते थे। इस पेड़ में ये वाले फल भी लगे रहते हैं, ये देखो। तो इस पेड़ का नाम क्या होता है मुझे जरूर बताना। सच बताऊं दोस्तों, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। हाँ, नॉस्टैल्जिया हो रहा है यार मेरे को। तो वो वही वाली खुशबू आ रही है जो उसमें आया करती थी। यहाँ कहीं आसपास आंगनबाड़ी भी हुआ करता था जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आता था। ऐसे ही बैठ जाता था दोस्तों। मैं पढ़ने में बहुत होशियार था बचपन से ना, मुझे स्कूल जाने की बहुत शौक थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ जुग नहीं लगते हैं दोस्तों। नीचे जाने में बहुत कठिनाई हो रही है दोस्तों, बट पूरे बच्चे पड़ रखे हैं। जब लोग ही नहीं बचे यहाँ तो रास्ते कहाँ से बचेंगे। तो फाइनली मैं अपने नानी हाउस पहुँच चुका हूँ दोस्तों। हाँ दिखो, हाँ आज लगभग 20 सालों के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ दोस्तों। ये ले अकल कुलछी नारियो। हाँ क्या रौनक हुआ करती थी जब नाना नानी मामा मामी सब लोग यहाँ रहते थे। है मम्मी, ये देखो फल उदास लागण, बचपन याद आ रहा है। सभी कुछ हुआ याद, अब क्या करें, याद ही याद हुआ कर। कसी कसे गया, सही बात है। हाँ ये रहा घर दोस्तों। इस छज्जे से बाहर देखे रहते थे नाना जी और यहीं पे बैठ के चाय पीते थे, जनेऊ काटते थे। ठीक है, इस घर के अंदर नाना नानी इस घर के अंदर रहा करते थे और मामा मामी ये लेंटर वाले में रहा करते थे दोस्तों। तो ये दो सेट है, एक पुराना वाला और एक नया वाला, जो कि दोनों बांझ पड़ रखे हैं दोस्तों। यही हाल है हमारे उत्तराखंड के। अब क्या करें दोस्तों, मजबूरी में चले गए यहाँ से। न उस समय यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल था, न रोड थी, न हॉस्पिटल थे। हॉस्पिटल तो खैर अब भी नहीं है, रोड अब जाके आई है दोस्तों। उत्तराखंड में जो लोगों ने पलायन किया उसका एक मेन रीजन रोड भी रहा था गड़ी। जो आजकल गांव गांव घर घर रोडें कट रही हैं, अगर आज से 10-15 साल पहले कट गई होती तो शायद इतना पलायन नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे किसी गांव वाले के गुरबाज बधे हुए हैं दगड़ियों अंदर। एक टाइम पे मेरे माकोटियों के 2-2 भैंस हुआ करते थे, वो अंदर बधे हुए रहते थे। इस जगह पे 2 भैंस बांधे हुए होते थे दगड़ियों। एक भैंस अल्लाबादाक्षी, एक भैंस उल्लाबादाक्षी दगड़ियों। और 12 मास मेरे माकोटियों की धिनाली होती थी। कभी इन्होंने सूखी रोटी नहीं खाई होगी। अंदर ये गोट हुआ करता था, इसके अंदर एक चारपाई हुआ करती थी। गर्मियों के सीजन में हम यहाँ गोट में सोया करते थे। अब पता नहीं इसके अंदर अभी क्या है। ये देखो प्राकृतिक आयुर्वेदिक ताला लगा हुआ है दगड़ियों इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर पराल रखा हुआ है। कोई गाँव वालन का दिरा हुनल देख रेख करना लीजिए, तो उन्होंने अपने गाय बच्चे यहाँ बांध रखे हैं। रहता कोई नहीं है यहाँ पे, शायद ये उन्हीं का कुत्ता है जिन्होंने गाय बांध रखी है। कुत्ता कितना वफादार है। हाँ। जब हम वहाँ से नीचे आए, बाउंड्री में आ रहे भूख रहा था। इसमें मामी लोग ताली लगा के गए हैं दोस्तों। अगर चाबी होती तो मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखा देता। मम्मी अपने मैथ की देली में बैठी हुई है, बड़ा सुकून मिलता है। हाँ क्या 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 याद आ रहा है आपको? मतलब वो एक अवर्णनीय है। अरे वाह, अवर्णनीय है, क्या बात है। नानी की याद आ रही है? अब आ रही है भाई। हाँ क्यों नहीं आएगी। जिस माँ ने हमको पाला पोसा यहाँ से, हाँ वो कुछ अच्छा न देख पाई, न खा पाई, न कर पाई। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हाँ। कह के क्या होता है। तुम्हारा बचपन भी तो यहाँ बीता। जैसे दादी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ फिर अब क्या था, कितना गांव अच्छा था। हाँ। बहुत अच्छे लोग थे। हाँ। अभी भी इतना मानते हैं। हाँ। जैसे मैं तेरी शादी में पूरा गांव आया। हाँ। जैसे अभी दादी खत्म हुई तो सभी लोग हाँ। गाड़ी लेके पहला, मतलब सबसे पहला काठ यहाँ को, यहाँ की तरफ कहते हैं मैल मान कहते हैं। हाँ, हाँ। सबसे पहले गोबराड़ी वालों का आया था। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। सही बात है। मेरे माकोटियों की उस समय लाइटिंग नहीं हुआ करती थी दगड़ियों, तो हम हगने के लिए ऐसी गाल गधेरे में जाते थे। तो मैं आपको, अब मैं छोटा छोटा था तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता था, तो मैं किस गधेरे में बैठता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे नीचे को जाता था, ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे नीचे को जाता था। और ये है दोस्तों वो गधेरा। और यहाँ पे पानी की टंकी थी, ये है यार, वे देखा एकदम मेरे को करेक्ट याद है। ये देखो ये टंकी थी, यहीं पे हम नंगे होके नहाते थे दोस्तों। यहाँ से शायद टोंटी उखाड़ दी है। यहाँ पर आंगन में एक आम का पेड़ हुआ करता था, शायद वो काट दिया है। छप्पर बनाया था ऐसे। हाँ तो उसमें खाना पीना, हाँ सब कुछ में चाय, हाँ खाना पीना यहाँ बनाते। और घी की डोलची हाँ, लटकी रहती रहती थी। हाँ यहाँ पर था दोस्तों मामा लोगों का खाना बनाने वाला। ठीक है, छप्पर जैसा हुआ करता था जैसे हमारा है। तो गर्मियों के सीजन में रात के समय भी खाना बाहर पे ही बनता था। यादें रह गई और कुछ नहीं है।
आम होता है, देख सबसे बढ़िया आम से तो उन दिनों की याद आ रही है दोस्तों, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ नानी हाउस में आते थे और इस आंगन में हमने खेला हुआ है, कूदा हुआ है, हगा हुआ है, मूता हुआ है, सब कुछ कर रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूरा वीरान पड़ा हुआ है, सुनसानी देख रहे हो आप। अंदर का हिसाब किताब देखो, ताली तो लगी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो छिरा हो रखा है दोस्तों, पाल टूट रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस वाले कमरे में किचन हुआ करता था और इस वाले कमरे में छाँ बनाने वाला हुआ करता था दोस्तों, और एक जाऊ जैसा भी था, उससे हम आर पार होते थे। और यहाँ पे नाना जी सोया करते थे दोस्तों, और वो जो जाऊ जैसा आप देख रहे हैं उसमें नाना जी का रेडियो रहता था, BBC समाचार सुना करते थे। तो आज आप अपने रियल मायके में आई हैं, जो आपका बचपन जहाँ बीता, जहाँ से आपने पढ़ा, जहाँ आपने खेला, जहाँ जिस घर से आपकी शादी हुई, उस घर में आप आज आए हो। तो कुछ गीत के माध्यम से, जो कि आप हमारे उत्तराखंड की स्वर कोकिला भी कहलाती हैं कुछ गाना चाहेंगी? गाना तो आते नहीं, फिर क्या कहूं, जैसा होता है। हाँ सुनाओ फिर। आहा दूर हरियाली डाना बजानी धूरा, मैं तो देश मैं कसी दे खूला, दूर हरियाली डाना बजानी धूरा, मैं देश मैं काशी देखूंला। रूड़ी क्या खेत तूड़ी क्या पानी, रूड़ी क्या खेता तूड़ी क्या पानी, धोती धोए जन भागी। क्या बात है, धोती धोए जन भागी, जति में बाट टूली लालो, आहा जति मैं बाटूली लालो, उती रोए जन भागी। क्या बात है, वाह। उती रोए जन भागी, दूर हरियाली डाना बजानी धूरा, मैं तदेसा मैं कैसी देखूंला। काच हल्दको काच रंग धेबेर निजान, ना काच हल्दा का काच रंग धेबेर निजाना, बाल काल की पड़ी आदर बेर निजान, बाल काल की पड़ी आदर भेर निजाना, दूर हरियाली डाना बजानी धूरा, मैं तदेसा मैं काशी देखूंला। बाटा गाड़ा वाह। साली धान, वाह, भाव निकल रहे हैं मम्मी के। गाड़ा साली धाना, बखत गोड़ू भागी, द्वि बखाता गोड़ूल भागी, मेरी जू खाजा दे, आहा मेरी जू खाजा देली, द्वि हाथ छो क्या बात है, लो भागी द्वि हाथा छोड़ूल भागी, दूर हरियाली डाना जानी धूरा, मैं तदेसा मैं कैसी देखूंगा। वाह वाह, क्या बात है। हाय पवन, धन्य है हाँ, जो तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं वही सोच ही रहा था, मैं तो देश तुमको दिखाई है अमील। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुझे। एक बार रंजना को भी जरूर दिखाएंगे। जरूर जरूर। ये मेरी माँ के दिल से निकले हुए सच्चे उद्गार हैं। बहुत खुश होगी अपना मैथ का देश देख के। ऐसा भी है, बाज भी पढ़ रखा है दोस्तों, तो फिर भी अपना घर तो अपना ही होता है।